रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सम्राट चौधरी हुआ, दिलीप जायसवाल हुआ, नित्यानंद राय हुआ, उस पर भी हत्या का आरोप रहा, अपहरण का आरोप रहा। अब गृह राज्य मंत्री हैं, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? शर्म नहीं आती? कुछ परहेज होना चाहिए। अब वो बगहा में थे तो शुरू किए थे चेन स्नैचिंग से, उसके बाद हत्या किया, उसके बाद बैंक डकैती किए। कौन? ये दुबे, सतीश दुबे, जो भाजपा हमने ज्वाइन किया था, वो भाजपा, ये भाजपा नहीं है। सम्राट चौधरी के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये हत्या में आरोप है। ये तो जन सुराज ने आरोप लगाया तब। आप ये देखिए, जब मैं मंत्री था यहां पर भारत सरकार में, तो हमारे महकमे में आप जाकर तो पता कर लीजिए, किसका मजाल था कि गड़बड़ कर देता। आप चुनाव हारे, इसकी भी आपको एक नाराजगी पार्टी से है? नहीं, नाराजगी है इस बात पर कि इसमें कुछ लोगों का हाथ था हराने में। और ये हमने ये शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अमित शाह को हमने लिख करके बता दिया, नड्डा जी को मिल करके हमने बता दिया। क्रिमिनल को तरजीह देने के हिसाब से। आपको इस पार्टी में मन लगेगा काम करने में, रहने में मन लगेगा? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है जिस पर कि हम सोच रहे हैं, सोचना होगा। अगर वो नहीं संभव है तो हम अपना पार्टी बनावेंगे, अपनी पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। बिहार चुनाव में एक चेहरा ऐसा है जो बीजेपी के लिए एसेट तो हो सकता था, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव में नहीं है। बिहार के सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी रहे, केंद्र में गृह सचिव रहे और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, आरके सिंह मुखर रहे हैं हमेशा। यहां तक कि इनकी बातें कई बार पार्टी को खूब चुभती भी रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं आरके सिंह। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। बिहार के इस चुनाव को अभी आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या एनडीए आगे है या फिर एनडीए ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो उसे भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जहां तक कि चॉइस का सवाल है, आप चॉइस देखेंगे तो उस हिसाब से एनडीए तो महागठबंधन से बेहतर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। एनडीए में भ्रष्टाचार है, बहुत हो गया। एनडीए में क्योंकि सरकार तो एनडीए की है, तो भ्रष्टाचार बहुत रहा है। लेकिन ये महागठबंधन में राजद की सरकार में भ्रष्टाचार था और गुंडागर्दी भी थी, क्राइम भी था, तो वो लोगों को याद है और उससे लोग डरते हैं, ये गुंडागर्दी से और ये क्राइम से। तो उस हिसाब से वो उतनी गुंडागर्दी या क्राइम एनडीए के जमाने में नहीं रही है। भ्रष्टाचार लेकिन बढ़ा है और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा। किसी को चुभे नहीं चुभे ये अलग बात है। और आप कह रहे थे चुनाव के लड़ने के बारे में, तो असेंबली लड़ने के लिए हमारा कभी कहीं इच्छा था ही नहीं। लोग चाहते थे आप आए, वहां लोग कहते थे, वो लोग कहते, लोग चाहते हैं कि हम आए, किसी तरह से आए, सांसद रहें या असेंबली लड़ें, लेकिन हमारी इच्छा मतलब कि असेंबली लड़ने की। आपको पार्टी ने कहा था कि आप कम से कम असेंबली में भी आइए? फीलर्स आए, किसी ने कहा होगा? तो संघ ने कहा था कि देखिए आप ये आरा अगर लड़ना चाहें तो हमने कहा कि देखिए जो पार्टी का निर्णय होगा तो शिरोधार्य होगा। अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम तो बहुत इच्छुक नहीं होंगे, लेकिन पार्टी जो कहेगी सो हम करेंगे। लेकिन पार्टी ने नहीं कहा? नहीं। सर, आपने अभी चर्चा की कि एनडीए में भ्रष्टाचार है। किस तरीके का भ्रष्टाचार आपको एनडीए में दिखाई देता है? कौन कौन से वो नेता हैं जो आपको लगता है भ्रष्टाचारी? अभिषेक जी, ये अब जग जाहिर, आप जाकर घूम जाइए बिहार में, आप देखेंगे कि एकदम जड़ तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है, जो कि पहले नहीं था।
वो लालू के समय में भी नहीं था। आप कोई म्यूटेशन कराने जाइए तो बिना पैसे दिए आपका नहीं होगा। एकदम एक अंचल अधिकारी बिना पैसे का म्यूटेशन नहीं करता है। कहता है कि हम पैसा देकर के पोस्टिंग कराए तो हम पैसा ले रहे हैं। बीडीओ बिना पैसा का एक काम नहीं करता, वो भी कहता है कि पैसा देकर के पोस्टिंग कराए। इंजीनियर्स, जितने आपके वर्क्स डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ये कमीशन खोरी यहीं से शुरू हो जाती है, मंत्री स्तर से शुरू हो जाती है। ये स्थिति है। शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जहां पर कि पैसा देकर के पोस्टिंग नहीं होती। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। इतना फैल गया है और शर्म नहीं आती है लोगों को, भ्रष्ट लोगों को शर्म नहीं आती है। विधायकों को कमीशन खाने में रोड जाता है या उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में विधायक कमीशन लेगा। अब तो ये हो गया है कि विधायक पैसा लेकर के तय करता है कि ठेका इसी को मिलेगा। हमने अपने क्षेत्र में हमने सभी आगाह कर दिया, सभी जी तो आपको पता चला फिक्सिंग हुआ है पैसा देकर कर तो हम तो केस कर देंगे। लेकिन एकदम सर्वत्र हो चुका है। इस तरह से जो खून चूसा जा रहा है ये कदापि ये सहनीय नहीं है। ये तो जनता का पैसा चूस रहे हैं लोग। लेकिन आपने जब सवाल उठाए तो जनसुराज ने भी यही सवाल उठाया। जनसुराज अगर आप देखें तो पीके ने कई नाम लिए और जो नाम लिए बड़े जगजाहिर थे। सम्राट चौधरी का नाम ले लिया, दिलीप जायसवाल का नाम ले लिया, अशोक चौधरी का नाम ले लिया, एनडीए के इन तमाम नेताओं का नाम लिया। आपको लगता है कि सबके सब कहीं ना कहीं लिप्त हैं? वो तो उन्होंने स्पष्ट आरोप दिया, जनसुराज ने स्पष्ट आरोप दिया और हमने कहा कि नहीं साहब, जो जिन पर आरोप लगा है वो सामने आए, उसका सफाई दे। क्योंकि उन पर जो आरोप लगा, उप मुख्यमंत्री हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप पर आरोप लगा और आप उसका सफाई नहीं दे पा रहे हैं तो आप छोड़ दें। क्योंकि आपके रहने से पार्टी का अहित हो रहा है, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, जो कि हो रही है। उसके अलावा कुछ और भी नाम थे जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, इन सब पर हत्या इत्यादि के आरोप है, हत्या के, अपहरण के, ये सब आरोप है। तो अब ऐसे लोगों को पार्टी अगर रखती है तो ये पार्टी के हित में नहीं, समाज के हित में नहीं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जिनका ये आपराधिक पृष्ठभूमि है तो ये समाज के हित में नहीं, और ये भारत के हित में नहीं है और बिहार के हित में नहीं। और मैं भारतीय भी हूं और बिहारी भी हूं और मैं नागरिक पहले हूं, अब बाद में कुछ हूं। पहले मैं भारतीय नागरिक हूं और बिहार का नागरिक हूं, आम नागरिक हूं, तब बाद में कुछ हूं। अब हत्या का आरोप रहा है, दो तीन हत्या का आरोपी, अपहरण का आरोप रहा है, मंत्री है। क्या है भाई, चलिए। तो आपका तो सीधा आरोप सम्राट चौधरी पे दिखाई दे रहा है, जो हत्या के आरोप की बात करते हैं। सम्राट चौधरी हुआ, दिलीप जायसवाल हुआ, नित्यानंद राय हुआ, उस पर भी हत्या का आरोप रहा, अपहरण का आरोप रहा। अब गृह राज्य मंत्री है, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? शर्म नहीं आती? कुछ परहेज होना चाहिए ना। तो लेकिन ये बताइए कि आप जिन लोगों के नाम बता रहे हैं, हाँ। ये सब और देखिए, ये और वो भी केंद्र में राज्य मंत्री है। वो बगहा में थे तो शुरू किए थे चेन स्नैचिंग से, उसके बाद हत्या किया, उसके बाद बैंक डकैती किए। कौन? ये दुबे, सतीश दुबे। तो यहां रहा हूं, यहां भी गृह सचिव रहा हूं ना। इस सब को मतलब कि हमको लगता था कि कब ये भीतर जाए या चल जाए, यही हमको लगता। गृह सचिव रहते सारी कुंडली आपके पास? हमको जानकारी है, हम प्रशासन में रहे। तो आपने कार्रवाई की थी उस समय इन लोगों पर? हाँ, तो जो नजर आता था उसको हम कहते थे कि पकड़ना, खदेड़ के पकड़ो। अब ये सूरज भान। लेकिन आपकी यही बातें जिनके बारे चुभती होगी, चुभे ना। हम क्या बोले? हम पहले क्या हैं, आप पहले क्या हैं? अभिषेक ये बताइए। ठीक है, पहले आप भारतीय नागरिक हैं, पहले आप ये बिहार के या उत्तर प्रदेश के जहां कहीं के भी हो, वहां के नागरिक हैं, बिहार के हैं, पहले वहां के नागरिक हैं, समाज के नागरिक हैं। तो पहले इसका स्वास्थ्य देखिएगा ना। आप प्रश्न उठाइएगा। और जो भी बनाए उनको मंत्री, उन पर तो ये सवाल है कि क्यों बनाया, ये पूछने का मुझको अधिकार है। पार्टी में ही रहने के नाते भी और नागरिक रहने के नाते भी, पार्टी में भी हम ये सवाल उठाएंगे।
अगर हमको पार्टी में फोरम दिया तो हम ये सवाल उठाएंगे कि आप क्या किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जो भाजपा हमने ज्वाइन किया था वो भाजपा ये भाजपा नहीं है। वो भाजपा साफ सुथरी थी जिस समय मैं भाजपा ज्वाइन किया था। ये भाजपा आप नहीं रहा। तो लगता नहीं है कि आप भाजपा से अब दूर हो चुके हैं? पार्टी में शायद आप इतना अब पार्टी दूर कर देंगे तो अब आप पहले नागरिक भाजपा में जगह ही नहीं रहेगी फिर। कोई बात नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम नागरिक हैं, स्वच्छंद नागरिक हैं और देश के नागरिक हैं और राष्ट्र हित और समाज का हित आइए हर एक नागरिक का कर्तव्य है। जो भाजपा में है उनका भी कर्तव्य है कि वो उस तरह का आचरण रखें और बोले। लेकिन सर आप इतने समय से भाजपा में हैं, आप जब से भाजपा में हैं ये लोग भी भाजपा में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नित्यानंद राय तब नहीं थे, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, आप भी मंत्री रहे हैं। हाँ। लेकिन तब आपने नहीं उठाया और अब बाहर इस बात को उठा जना बाहर नहीं उठाया लेकिन अंदर उठाते रहे आप। अंदर तो उठाया हम, जब मौका लगा उठाया, बाहर नहीं उठाया। हाँ, सम्राट चौधरी के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। इसके पिताजी के बारे में जानकारी थी, सपनी चौधरी के बारे में जानकारी थी। सम्राट चौधरी के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये हत्या में आरोपित। ये तो जनसुराज ने आरोप लगाया तब। तो लेकिन वो तो जवाब देते हैं कि मेरी जगह कोई दूसरा राकेश कुमार है, उनका तो जवाब आया है इस पे कि मैं नहीं हूं, कोई दूसरा है। ये जवाब आया, हम देखे नहीं, ये देखे नहीं, ये सोचना होगा, देखना होगा और मेरे ख्याल से तहकीकात करनी होगी। दिलीप जायसवाल के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। दिलीप जायसवाल के बारे में हमको जानकारी पहले हुई जबकि जनसुराज ने उठाया। तो सर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जनसुराज के ही एजेंडे पर आगे बढ़ चले? नहीं, अरे जनाब, मेरा एजेंडा तो जनसुराज से बहुत पहले था। मेरा एजेंडा तो उस समय था जिस समय की मैं सर्विस में एंटर किया। आप पता कर लीजिए। मैं जानता हूं, आप जानते हैं ना। तब फिर मैं क्या था जब मैं ज्वाइन किया, क्या था जब कि रिटायर किया, वही जो कि मैं आज हूं था ना। हम जब सब डिवीजन में थे तो किसी का मजाल था कि 1 नया पैसा ले लेता सब डिविजनल ऑफिस में या कोई अंचल अधिकारी या वीडियो जमुई में जाकर पता कीजिए। आज तक लोग याद करते हैं। हम कलेक्टर थे मोतिहारी, ये पूर्वी चंपारण में, किसी का मजाल था कि हाँ साहब तो 1 नया पैसा ले ले कलेक्ट्रेट में या ब्लॉक में या अंचल में, या ये मजाल था कि शिक्षक लेट से जावे या डॉक्टर वहां पर नहीं रहे। पता कर लीजिए मोतिहारी में, इस चंपारण में। आज तक हम वहां कब थे? 81 से 83 थे। आज भी लोग नाम याद रखता है। पटना में जाकर पता कर लीजिए, किसी का मजाल था कि घूस लेता है। आज भी लोग याद रखते हैं कि क्या था साहब आरकेएस। ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही हो। अब ईश्वर ने अब यहां तक ला दिया, बस और क्या। लेकिन एक चीज कहा जाता है जो मैं कह और हम आप ये देखिए, जब मैं मंत्री था यहां पर भारत सरकार में, तो हमारे महकमे में आप जाकर के पता कर लीजिए, किसी का मजाल था कि गड़बड़ कर देता, किसी का अब पता चल जाएगा मंत्री जी को क्या करेंगे। पता कर लीजिए ना। ये मेरा एजेंडा आज से नहीं, मैं 75 से 74 से, जब से हम सर्विस ज्वाइन किए तब से एजेंडा है। ये कोई अननोन है? कोई अननोन नहीं। आरकेसी को सब जानते हैं। आपकी यही इंटेग्रिटी तो आपकी पहचान है। थैंक यू, थैंक यू। इसको सारे लोग भी जानते हैं और आपके अगर विरोधी भी हैं तो कम से कम इस बात को वो कहते हैं। खाली इंटीग्रिटी नहीं, इंटीग्रिटी और लोगों में भी होगा। हम डिलीवर भी करते हैं। जबकि हम बिजली मंत्री बने ना, तो बिजली महकमा का देश में क्या हालत था ये पता कर लीजिए इंडस्ट्री वालों से। हम नहीं कहेंगे। एकदम बीमारी के कारण पर था। करीब 60-70 हजार मेगावाट एनसीएलटी में था। हम छोड़े तो उसको वाइबल करके छोड़े। हम छोड़े तो पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ करके छोड़े। हम छोड़े तो हर गांव तक बिजली पहुंचा करके छोड़े। जिस समय हम ज्वाइन किए उस समय रिन्यूएबल एनर्जी कुछ नहीं था। हम छोड़े तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत रिन्यूएबल एनर्जी, भारत का एक रिन्यूएबल एनर्जी नाम रह गया। तो हम काम भी करते हैं। और ऐसे ही पथ निर्माण विभाग में देखिए नीतीश कुमार आए उस समय बिहार का, और हमको पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव बनाए, उस समय बिहार का रोड देश के सबसे खराब सड़कों में था। हम छोड़े तो एकदम हमने कायाकल्प कर दिया था। याद है ये, यहाँ मैं इसका गवाह। आप थे यहाँ? बिल्कुल जी। लेकिन सर आपकी यही बेबाकी उस समय भी सोचिए पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर सोचता था कि नहीं साहब, अंग्रेज के जमाने से हमको कमीशन लेने का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे रहते हुए कोई कमीशन लेने का हिम्मत करता था? किसी को नहीं पता था। खुल के मांग नहीं सकता था कमीशन ठेकेदार से, और ठेकेदार का हिम्मत नहीं था कि रोड को पतला कर दे या अलकतरा कम कर दे। तो ठीक है,
तो जिस अंदाज में आप हैं उस आपके लिए सेटिस्फाइंग है? हमारे लिए सेटिस्फाइड, लेकिन आपकी यही बेबाकी या यूं कह लें खुल करके बोलना आपको पार्टी में भारी नहीं पड़ रहा है? तो क्या हुआ भैया, जिस समय हम ज्वाइन किए सर्विस, हम ऐसे ही मतलब कि ये नहीं कर रहे, हम बोस्ट नहीं कर रहे, जिस समय ज्वाइन किए सर्विस उस समय हमने सोचा कि हमारे साथ पास दो विकल्प, एक तो है कि जो अपने सिद्धांत हैं, जो आइडियल्स उसके लिए करें। और उस समय हम लोग ज्वाइन करते थे सर्विस, आए 21 साल 22 साल में ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया हम लोग को 2-3 साल, हमको तो पहले ही टर्म में ईश्वर ने करा दिया हमको। तो हमने कहा कि नहीं कोई गलत काम न करेंगे न होने देंगे, आज जहां ट्रांसफर करना है करे, जो करना है करे, हम वैसे ही रहे एसजीओ को। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो कहा जाता है कि आप पिछला चुनाव हार गए और आप हारे, पवन सिंह पास के से चुनाव लड़ गए, वहां कुछ बहुत फैक्टर्स थे। आप चुनाव हारे, इसकी भी आपको एक नाराजगी पार्टी से है, इसकी भी एक कसक आपको है? नहीं, नाराजगी है इस बात पर कि इसमें कुछ लोगों का हाथ था हराने में, और ये हमने ये शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अमित शाह को हमने लिख करके बता दिया, नड्डा जी को मिल करके हमने बता दिया, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पर्सनल बात है कि ठीक है साहब, वो हम लोग देख लेंगे, ये पर्सनल बात है, उसको छोड़िए। हमारी नाराजगी ये पर्सनल नहीं है, हमारी ये उधर मत करिए इसको, ये हमारी नाराजगी पर्सनल नहीं है, हमारी नाराजगी हमारे आइडियलिज्म से शुरू होता है। हमको जो सही लगता है, जो गलत लगता है, बतौर नागरिक आपको भी लगना चाहिए वैसे ही, सबको लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो पार्टी, जिस तरीके की आप अपनी पार्टी को सोच रहे थे, शायद अब वो पार्टी नहीं, वो एकदम नहीं रही, एकदम नहीं। जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया ना, उस पार्टी में मतलब कि इतना कोई क्रिमिनल का वर्चस्व हो जाए, उस पार्टी में संभव नहीं था। ये भ्रष्ट आदमी भी अगर कोई सामने से एकदम भ्रष्ट है तो उसको पचा ले पार्टी, ये संभव नहीं था, ऐसा पार्टी नहीं था। ये सचमुच में राष्ट्रीय पार्टी थी। जात पात का वो चुनाव में भले अपना कैलकुलेशन करते हुए कि ना यहां पर इस जात का बहुल्य, इस जात का बहुल्य दे दे, लेकिन वैसे खुल करके जैसे आज यहां पर है कि नहीं साहब ये जात पात खुल करके हर चीज में, वैसा नहीं था, एकदम नहीं था। अब इस पार्टी में माफ कीजिएगा, हमको तो तकलीफ होती है, इस पार्टी के सोच में आप ये आरजेडी और के पार्टी के सोच में बहुत अंतर अब नजर नहीं आ गया। तो आपको भाजपा और आरजेडी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता? एक अंतर है, और आरजेडी में गुंडागर्दी ज्यादा है। आरजेडी जबकि आती है तो गुंडागर्दी फैल जाता है, क्राइम फैल जाता है। अब अभी जो एडीआर का सर्वे निकला है कि कैंडिडेट्स का, तो उसमें आरजेडी में 74% का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, 74%। भाजपा में 66%। 8% कम है, 8% कम है, कम तो है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा कम ये है। आरजेडी में और एनडीए में अभी भी अंतर है, अभी भी अंतर है। हाँ, एकदम अंतर, ये सब सही बात बोल रहे हैं। तो जब एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसमें बहुत अंतर नहीं बचा है, क्राइम के लिहाज से, भ्रष्टाचार, क्रिमिनल को तरजीह देने के हिसाब से, तो आपको इस पार्टी में मन लगेगा, अब काम करने में, रहने में मन लगेगा? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है जिस पर कि हम सोच रहे हैं, सोचना होगा। अब दिक्कत यह हो गई है कि अब धीरे धीरे अन्य पार्टी से हमारे पास लोग आए थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब हमको विश्वास किसी पर नहीं रह गया है। लोगों पर विश्वास धीरे धीरे, अब लोग आते हैं, नेता आते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब सो बिल्कुल ईमानदार सरकार देंगे। नीतीश जी आए थे तो हमको लगा था वैसे ही, इतना हम डांटते थे, देखो पहली बार साहब आया है ईमानदार मुख्यमंत्री। अब इससे मुलाकात हो गई तो थी नहीं नीतीश से, हमको पोस्टिंग कर दिया, लेकिन हमको लगता था कि अब बिहार बदलेगा। फर्स्ट टर्म में बदला भी, लेकिन उसके बाद अगल बगल इतने भ्रष्ट लोग इकट्ठा हो गए, और ये हमको विश्वास नहीं होता है कि इतने भ्रष्ट लोग पैसा बना रहे हैं और नीतीश जी को मालूम नहीं हो, हमको नहीं लगता। तब आप उसको टॉलरेट कर,
इसी तरह से तो नीतीश इतने लाचार क्यों दिखते हैं? आई डोंट आप तो उनके साथ बहुत फर्स्ट नजदीक टर्म से काम किया है। फर्स्ट टर्म हाँ, में। ठीक है। और उस समय ये नीतीश जी डिफरेंट थे। उस समय नीतीश जी ऐसे थे कि एकदम हमने भ्रष्टाचार बंद कर दिया तो उनके मंत्री का भी भ्रष्टाचार बंद हो गया, तो मंत्री जी हमसे झंझट करने लगे, तो जाने लगे नीतीश जी कि यहाँ की साहब से हमारा बात नहीं सुनते हैं, एक बात नहीं सुनते हैं। नीतीश जी ने उनको बदल दिया। ऐसे थे नीतीश जी। और ये नीतीश जी के एक नेता पर हमने कार्रवाई की तो नीतीश जी हमको कुछ नहीं की, फिर बाद में बोले कि वो आया था तो हमने भगा दिया उसको। ये नीतीश जी थे। अब क्या क्या होगा? आई डोंट नो क्या हो गया, एकदम पतन हो गया। नीतीश जी को तो आप भ्रष्टाचारी नहीं मानते? पर्सनली हमको नहीं लगता, पर्सनली हमको नहीं लगता। ये कहा जाता है नहीं, नीतीश जी ईमानदार अपने स्तर पर तो नीतीश अपने कुमार- स्तर पर तो है, अपने स्तर पर। लेकिन अगल बगल वालों को नहीं रोक अगल पाए। बगल वाले को यही तो है। तो आज भी आपके लिए बिहार में बेस्ट बेट कौन है? नीतीश जी का देखिए, अब प्रॉब्लम ये है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में हम लोग सभी बिहार वासियों को, आप भी बिहार के हैं, सभी बिहार वासियों को सोचना चाहिए अभी क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक ऑल्टरनेटिव है तेजस्वी। तो तेजस्वी ये भ्रष्टाचार के केस को फेस कर रहे हैं, उसमें तथ्य है, भ्रष्टाचार के केस में तथ्य है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। उनका जो पार्टी है एकदम मतलब कि आएगा तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगा, क्राइम बहुत बढ़ जाएगा, तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एनडीए में जो अभी नेतृत्व है उसका आप देख लीजिए, यहां का नेतृत्व 3 व्यक्तियों के हाथ में है। वस्तुतः 2 व्यक्ति के, एक नित्यानंद राय, एक सम्राट चौधरी। और दोनों का पृष्ठभूमि क्या है हम आपको बता चुके। ये चिंता की बात है। तीसरा है जनसुराज। जनसुराज बोलते ठीक है, जो सब बात है वही बोलते हैं, लेकिन अब जैसे हमने कहा ना, अब विश्वास नहीं होता है, क्योंकि केजरीवाल भी आए थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, क्या हो गया? नीतीश कुमार भी आए थे, तो अब विश्वास नहीं होता है। इनको ट्रायल होने पर अगर ये सिद्ध होंगे तब अलग बात है। तो प्रशांत किशोर आपको ईमानदार लगते हैं? बोलते तो हैं। तो जितना सिनेरियो आपने बताया, इसमें बेस्ट बेट फिर कौन है? फिर तो प्रशांत किशोर ही मुझे लग रहा है आपके नजर में। जो आपने तेजस्वी का नाम लिया, बीजेपी के नेताओं का नाम लिया, और फिर जनसुराज का नाम लिया, तो आपके नजर में बेस्ट बेट है कौन? या आपको दुविधा है? हमको विडम्बना है, इसलिए विडम्बना है क्योंकि इनको हम देखे नहीं है ट्रायल में कि हाँ एक्चुअली लोग बोलते तो हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, ईमानदार शासन देंगे, लेकिन एक्चुअली ये कर पाएंगे कि नहीं और कितने दिन तक कर पाएंगे, ये भी प्रश्न है। हमने बताया नहीं कि अब हमारा वो लेवल आ गया है इतने दिन के बाद कि अब किसी पर विश्वास ही नहीं होता है कि ठगे जाने के बाद। सर, आपने इतनी बातें कही, आपको लगता नहीं कि अब आप भाजपा में या तो खुद नहीं रह पाएंगे या भाजपा ही आपको नहीं रखेगी? जिस तरीके से आप मत रखे, या हम नहीं रह पाएंगे हमको, तो फिर हम लोग अलग अपना राह करेंगे। अभी रिटायर तो नहीं करेंगे, लड़ेंगे। हाँ जी, अभी हम घर बैठ के क्या करेंगे? हमारी वाइफ हमको भगा देगी, तंग करेंगे कि तंग कर रहे हैं। तो फिर कैसे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, ये तो बताइए। अगर ऐसा ही हुआ, अगर पार्टी में हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने का हमको फोरम दिया तो अच्छी बात है, पार्टी के और लोगों को हम जगाएंगे। अगर वो नहीं संभव है तो हम अपना पार्टी बनावेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी, जिसमें ये जानते हैं ये बहुत पुराना सपना है। जिस समय हम थे पदाधिकारी, तो हम लोग पदाधिकारी थे तो हम लोग नेताओं को देखते थे, तो हम लोग लगता था, माफ कीजिएगा, कि नेता सब चोर है, अनपढ़ है, तो क्यों जो कहीं कुछ नहीं कर सका वो नेता बन गया, कहीं कुछ नहीं कर सका, असिस्टेंट भी नहीं बन सका सेक्रेटेरिएट में या कलेक्ट्रेट में, वो नेता बन गया। तो क्या है भाई, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुछ कर सकता है वो सेफ्टी फर्स्ट ले लिया। हम लोग आ गए, इम्तिहान दे दिया, आ गए, सेफ्टी फर्स्ट, ये डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन जा करके उस धूल धकर में लड़ करके आज समाज के लिए, मतलब कि लड़ करके उसका नेतृत्व करे, इसके लिए तो हिम्मत नहीं रही, तो अपना पार्टी बनाना चाहिए। ये तक हम लोग कुछ साथी लोग थे,
अब उसके बाद हम थे मदन था, लेकिन उसके बाद फिर जिम्मेवारियां थी, बाल बच्चे हो गए थे, उनको पढ़ाना लिखाना था। तो अब रिटायरमेंट के पहले फिर हमने हम लोगों ने फॉर्म निकाला कि अब बनाया जाए। उसके बाद फिर अब नीतीश जी बोले कि हमारे साथ आ जाइए, बहुत जिद किए तो हमने हाँ कह दिया। फिर भाजपा में कुछ हमारे मित्र थे, बोले कि ना राष्ट्रीय पार्टी यहाँ आ जाइए। तो ऐसा ही अब ईश्वर ठेल ठाल करके जहां ले आया, यही तो है। तो इसके बाद आप फिर अपनी यात्रा शुरू हो, फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जो उस समय रिटायरमेंट के पहले सोचे थे वो हो सकता है कि हम शुरू करें। कब शुरू करें? देखते हैं, लेटा सी पहले देखते हैं पार्टी के विदिन में ये चर्चा करके कि क्या है भाई, क्यों है, देखते हैं कि पार्टी में और लोगों में जान है कि नहीं, और लोगों में जान है कि नहीं। पार्टी का जो पार्टी है वो पार्टी में जान होना चाहिए, लोगों में जान होना चाहिए, सही को सही कहने का, गलत को गलत कहने का, ये जान होना चाहिए। अब जैसे डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, आप ये बताइए कि ये कौन तय किया कि नहीं दिलीप जायसवाल हो जाएंगे जी अध्यक्ष? चुनाव क्यों नहीं हुआ? या कौन तय किया कि नित्यानंद राय जी अध्यक्ष हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव। चुनाव क्यों नहीं हुआ जी? ये क्या डेमोक्रेसी है ना? अगर आप अपने पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं रख सकते तो देश में कैसे डेमोक्रेसी रखेंगे? आइए, पार्टी का लोग सब बोलेगा ना कि नहीं बोलेगा? तो आपको लगता है आप ये जो बातें उठा रहे हैं ये पार्टी जानबूझ के उठा रहा है ताकि पार्टी के अंदर लोगों के मन में बात उठे, इसीलिए आपने असल बड़े आपने पार्टी के भीतर केंद्रीय स्तर पर यह कह दिया कि डेमोक्रेसी पार्टी के भीतर नहीं। कहां है बताइए? कहां? बिहार में तो नहीं। अब दूसरे प्रांत में चुनाव सुनता आप, यूपी के प्रभार में, यूपी में पार्टी में चुनाव होता है क्या? पार्टी अध्यक्ष कौन होगा? चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा में तय होता है, भाजपा के आलाकमान ही तक है। तो डेमोक्रेसी नहीं रहा ना। आपने ये बात कभी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से की, बताई कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से? नहीं, पार्टी के उधर देखिए था क्या कि हमको एक जिम्मेवारी दे दी गई, वो जिम्मेवारी बहुत बड़ी थी। ये हमेशा हमारा रहा है कि हम काम किया, घर आए। घर आते ही थे 9 बजे 10 बजे, और किसी चीज की सुधि नहीं रहती थी। जब एसडीओ थे तब से लेकर के आज जब मंत्री रहे तब तक तो इधर उधर हम देखते ही नहीं थे कि हमको जो जिम्मेवारी मिली उसको तो हम निभाएंगे, उसको तो पूरी तरह से देंगे। अब वो हमने किया। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आरके सिंह का दर्द इसलिए ज्यादा उभरा है क्योंकि आरके सिंह आरा से हार गए और उनका मानना है कि पार्टी के भीतर लोगों ने गद्दारी की। नहीं भाई, ये पार्टी के भीतर के लोगों ने गद्दारी की, लेकिन जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सवाल, अब क्रिमिनल का सवाल तो हम पहले भी उठाया, पार्टी के अंदर उठाया, जबकि हमको जानकारी समर्थन मिला। जब आप जीते भी, अरे आप कह रहे थे कुछ? पार्टी के अंदर ये क्रिमिनल के बारे में हमने उठाया, पहले भी उठाया। ये जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स में, अच्छा उसके बाद फिर हम गॉसिपिंग नहीं करते हैं। गॉसिपिंग मतलब कि ये बैठ करके अपना चर्चा उर्चा जो होता है चाय पर हाय हाय ही, कभी हम किए नहीं, कभी समय ही नहीं रहा। सो ये जब से सर्विस ज्वाइन के कभी हमारा ये नेचर ही नहीं रहा, तो और जानकारी मिलती ही नहीं थी। लेकिन जो जानकारी मिली तो वो हमने बताया, और पार्टी के विधिन क्या हो रहा है इस पर तो हमारा दिमाग गया ही नहीं। अब दिमाग जा रहा है क्योंकि अब हम फ्री हैं, हमको और सोच नहीं है, तो हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा है। आज जबकि ये सवाल आ गया कि दिलीप जायसवाल ऐसे हैं, सवाल आ गया कि नित्यानंद राय ऐसे हैं, तब हमको सवाल उठता है कि ये अध्यक्ष कैसे बन गए। तो उठा रहे बात कि कैसे बन गए जी? अगर वही सात्विक आदमी रहते अध्यक्ष, है ना, जो सम्मानजनक आदमी रहते अध्यक्ष, तो मन में तो नहीं उठता, कभी नहीं उठता, किसी का मन में नहीं उठता। खाली कहता हाँ अच्छे अध्यक्ष, ईमानदार, एकदम निष्पक्ष, जात पात नहीं करता, लोगों को एक रिस्पेक्ट होता। आपको यही आदमी मिला था है? जो चुना वो जवाब दे। आपको ऐसे ही आदमी मिले थे एक प्रांत का अध्यक्ष बनाने के लिए? ये सवाल है। गलती तो चुनने वाले की है। हाँ भाई ना,
बिल्कुल उनके सुनने वाले तो मैं सवाल कर रहा हूं, यही मैं सवाल कर रहा हूं। सर अब आखिरी सवाल ये बताइए, आप आरा से फिर चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल लड़ेंगे। वो जनता बोल रही, मैं तो क्या कहूं, सुनिए क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं गया, उसका तो मैं मारो गोली साहब कहा हम सर अपना इत्मीनान से थे, घर वर नहीं बना था तो अपना घर वर बनाने में लग गए। लेकिन यहां से फोन पर फोन, ई दिक्कत बा, हम भोजपुरी में ये हो गया, इलाज करावे का ये। तो बोले भैया आपने अपना सांसद चुना है, आप उससे कहिए, न तो हम लोग वहां कैसे जाएंगे, हम तो उसको वोट दे रहे, हम तो आपको वोट दिए। अच्छा, तो हम किस मुंह से जाएंगे? तो हमको लगा कि नहीं तभी तो सही है। तो फिर आना जाना शुरू किया। अब क्या करें, क्योंकि कर्ज तो है, कर्ज तो है। हालांकि एक चीज है, जितना काम हमने करा है, ये तो सही, लोग भी मानते हैं, लोग मानते हैं, हाँ लोग प्रेम देते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन हम जाके देखते हैं, बहुत अफसोस है। आप भी देखे होंगे, आप घूमे, अफसोस है। हाँ, लोग मानते हैं कि काम आपने किया, अफसोस भी बहुत। इसीलिए कहता था कि आप आ जाइए, निर्दलीय भी लड़ जाइए आप विधायक। तो निर्दलीय लड़ेंगे क्या? क्या बात करते हैं, हम पार्लियामेंट की बात कह रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में पार्टी अगर निकाल दी हमको या नहीं टिकट दी तो लड़ जाएंगे, अपना पार्टी से लड़ जाएंगे या निर्दलीय लड़ जाएंगे, नहीं करेंगे, लेकिन लड़ेंगे। हाँ, हम जैसे हम नहीं छोड़ेंगे, जैसे नहीं ना, हम भाई रिटायर नहीं करेंगे। हम पता है ना, रिटायरमेंट इज नॉट एन ऑप्शन। हमारी वाइफ ने कह दिया कि आप घर मत बैठिए। तो रिटायरमेंट इज नॉट एन ऑप्शन। राजनीति चलती रहेगी, राजनीति या काम, वकालत भी करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में एनरोल्ड लॉयर है, प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे और हम अच्छा वकालत कर लेंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा और बहुत इंसाइट मिला। तो हमारे साथ थे आरके सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता, लेकिन अब भाजपा की पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि उनका मानना है कि पार्टी जो थी अब वो पार्टी नहीं रही, और इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर ऐसा वक्त आया तो अकेले अपनी पार्टी बनाकर लड़ेंगे और लड़ेंगे जरूर। कुमार अभिषेक, पटना, बिहार तक।